गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजीएस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेके आ रहे हैं। आज अंतिम पार्ट है। पार्ट नंबर आपका आज 3 होगा। पार्ट आपका 3 है। पहला दूसरा हो चुका है, आज अंतिम पार्ट है। आज हम लोग देखेंगे रक्त संबंध, जाति एवं वर्ग के बारे में। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रक्त संबंध महाभारत दूसरा वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग। वर्ग के बारे में पहला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे जाति के बारे में। तीसरा लेक्चर है या तीसरा आपका पार्ट है जिसमें हम लोग जाति के बारे में समझेंगे। चलिए देखते हैं जाति के बारे में। थोड़ा सा कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग जाति के बारे में समझते हैं कि जाति किनको कहते हैं। जाति किनको कहते हैं, टाइटल के अनुसार से हम जाति को नहीं बांट सकते हैं। जाति हम लोग कहेंगे कि जन्म के आधार पर जाति को बांटा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों या गोत्र के अनुसार से ही जाति का अंकन किया जाता है, जाति का पता किया जाता है। जैसे माता पिता जिस कुल के रहेंगे, कुल के अनुसार से हम जाति का निर्धारण कर सकते हैं कि किस जाति के हैं। यानी आपका माता पिता जिस जाति से होंगे, जिस कुल के होंगे, उसी कुल से आप भी कहलाएंगे। और टाइटल के अनुसार से जाति का वर्णन नहीं किया जाता है, क्योंकि टाइटल का कोई ठिकाना नहीं। जिसको जो मन होता है रख लिया जाता है, और जहाँ से टाइटल रखता है वहीं से उनका पूर्वज का वही टाइटल चलता जाता है। तो टाइटल का या जाति से कोई संबंध नहीं है। तो जाति कुल के आधार से, गोत्र के आधार से, पूर्वजों के आधार से जाति का नामांकन किया जाता है। अर्थात जन्म के आधार से जाति का वर्णन किया जाता है। ये 2 नंबर में पूछेगा जाति किनको कहते हैं। जाति का निर्धारण कैसे किया जाता है कि जन्म के आधार से ही जाति का निर्धारण किया जाता है। अर्थात गोत्र के आधार से, कुल के आधार से और अपने माता पिता के पूर्वजों के आधार से जाति का नाम दिया जाता है। उसी से जाति पता किया जाता है। जाति में पहला पॉइंट है आपका, जातियां जन्म पर आधारित होती है, जन्म के आधार पर। दूसरा पॉइंट है आपका, वर्ण की संख्या 4 थी। वर्ण की संख्या 4 थी, लेकिन जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। लेकिन देखिएगा, वर्ण ब्राह्मण के अनुसार से वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था। अर्थात ब्राह्मण अपने कार्यों के आधार पर, कर्म के आधार पर वर्णों को 4 भागों में बांटा गया था। पिछले क्लास पार्ट 2 में हम लोग देखे थे आश्रम व्यवस्था। आश्रम भी व्यवस्था 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, हम लोग जीवन काल के आधार पर हम लोग बांटे गए हैं 4 प्रकार से। उसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था भी 4 होते हैं, जो कि ब्राह्मण के अनुसार से रखा गया था। ब्राह्मण के अनुसार कर्म के आधार पर बांटा गया था। जैसे यहाँ देखते हैं हम लोग पहला कि वर्ण व्यवस्था कितने हैं। तो वर्ण व्यवस्था आपका 4 है। पहला वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण आते हैं, दूसरा में आपका आता है क्षत्रिय, तीसरा में आते हैं आपका वैश्य, चौथा में आपका आते हैं शूद्र। अर्थात कर्मों के आधार से वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। ब्राह्मण का क्या कर्म था जी? ब्राह्मण का कर्म था पूजा करना, हवन कुंड काम करना। तो उनका काम था, उनके अनुसार से वो सबसे अव्वल दर्जे में रहा, सबसे 1 नंबर पे रहा, उच्च जाति के कैटेगरी में रहा। उच्च वर्ण व्यवस्था के कैटेगरी में ब्राह्मण रहा अपने कर्मों कांडों के अनुसार, क्योंकि बांटा वही था तो 1 नंबर में तो रहना उसी को था। और कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुंह से जन्म लिया है उसको ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्मा के भुजा से जो जन्म लिया है उसको क्षत्रिय कहलाता है। ब्रह्मा के जांघों से जन्म लिया है जो वैश्य कहलाता है। और ब्रह्मा के पैरों से जन्म लिया उनको शूद्र कहलाता है। यानी कर्मों के आधार से बांटा गया था। पहला ब्राह्मण पूजा पाठ हवन कुंड काम करना ब्राह्मण का काम था। क्षत्रिय का काम क्या था जी? आपका युद्ध लड़ना, सिपाही का काम करना, राजा का दायित्व निभाना क्षत्रिय का काम था। इसीलिए उनको क्षत्रिय रखा गया था। बाहुबली था, राजा का काम क्या होता है? शक्तिशाली बाहुबली होता है, इसीलिए उसको क्षत्रिय के गिनती में रखा था। चाहता तो राजा ब्राह्मण भी बन सकता था, लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं जताया कि हमको राजा बनना है, क्योंकि राजा का बगल वाले सीट पर ब्राह्मणे बैठ के रहता है। और ब्राह्मण का मंशा है
कि राजा तो चेंज होते जाएगा, युद्ध में जाएगा मरेगा, उसका बेटा बनेगा, न तो उसका पोता बनेगा, न तो उसका भाई बनेगा, कोई तो बनेगा, उसका पत्नी बनेगा, कोई राजा बनेगी या बनेगा, तो उनमें से उनको चलाने का काम तो मेरा ही रहेगा। हम राजा बन के क्या करेंगे? जो ना उसका बगल में बैठ करके उसको चलाएंगे नचाएंगे। तो ब्राह्मण बैठ करके जो है ना राजा को नचाने का काम करता है, राजा को बुद्धि ज्ञान देने का काम करता है। उसका सीट फिक्स रहता है, तुम्हारा सीट फिक्स नहीं, राजा का सीट फिक्स नहीं है। आज युद्ध हुआ, आज तुम शहीद हो गया, कहानी प्लेन है, दूसरा आएगा, लेकिन हम वहाँ फिक्स रहेंगे। इसीलिए ब्राह्मण कभी जो ना राजा नहीं बना। दूसरा आपका देखते हैं वैश्य। वैश्य का काम होता है किसानी करना, छोटे मोटे व्यापार व्यवस्था करना, उनका वैश्य का काम होता है। शूद्र का काम होता है इन तीनों वर्णों के लोगों को जो है ना सेवा प्रदान करना, उनकी सुरक्षा करना, जैसे निपाई पुताई सफाई करना, या फिर मरे हुए सब को जो है ना साफ सुथरा करना, इनका सेवा, कपड़ा लत्ता पहुंचाना, उसके यहाँ जाकर के बर्तन बासन करना, नौकरी करना, ये सब सारा काम किसका होता था? शूद्र का होता। तो वर्ण व्यवस्था कितने थे जी? वर्ण व्यवस्था 4 थे। किसके आधार पे बांटा गया था वर्ण व्यवस्था? ब्राह्मण ने कर्म कांड के आधार पर वर्ण व्यवस्था को बांटा गया था। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। जब ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था व्यवस्था अर्थात वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मण ही बांटा था। वर्ण व्यवस्था का कुछ नए समुदाय से आमना सामना हुआ, जैसे निष्पाद या निषाद कहते हैं। निषाद उन जाति को कहते हैं जो जंगलों में रहा करते हैं, उनको निषाद कहते हैं। स्वर्णकार जो सोने आभूषण का व्यापारी करते हैं, सोने को बनाते हैं, उनको स्वर्णकार जाति के अंतर्गत रखा गया। जिन्हें चारों वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था, उन्हें जाति में बांट दिया गया। देख लिया ब्राह्मण कि हम लोग कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था में बांट दिए, इनके अंतर्गत जो आ गया, और कुछ ऐसा व्यक्ति बच गए कि चारों वर्ण व्यवस्था से बाहर रह गए। जैसे देखे हम लोग यहाँ क्या, निषाद जो कि जंगल में रहते थे, बढ़ई एक प्रकार से बोलिए, जो बढ़ई का काम होता, फर्नीचर करना, लकड़ी का सामाने बनाना, बेंच टेबल कुर्सी बनाना, उनको इसके आधार पे नहीं रखा गया था, जिसके कारण से ब्राह्मण को लगा कि वर्ण व्यवस्था के बाद हमको जाति भी लाना पड़ेगा। स्वर्णकार ये भी इनसे बाहर था, वर्ण व्यवस्था से बाहर था, जिसके कारण से जाति की आवश्यकता अब पड़ी। इससे पहले जाति नहीं था, बस इससे पहले यही था, आपका वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था के बाद आपका आया जाति व्यवस्था, जो इसमें समाहित नहीं था, जो बाहर रह गया। तब ब्राह्मण ने जाति की स्थापना किया, तब जाति व्यवस्था को लाया गया। अर्थात चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही जैसा कार्य करते थे। अर्थात समझिएगा, जो बढ़ई होते थे, बढ़ई होते थे, बढ़ई का काम क्या होता है जी? फर्नीचर बनाना। और कुम्हार होता है मिट्टी का घड़ा बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना, कुम्हार का काम होता है मिट्टी का बर्तन बनाना। इस प्रकार का कुम्हार का काम होता है। तो एक ही जाति के लोग का एक ही पेशा हुआ करता था। इस प्रकार से जाति का निवारण किया, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए उस जाति के लोग उसी कार्य को करते थे। अर्थात बढ़ई के लड़का फिर जो न बढ़ई करेंगे, फिर बढ़ई का फिर उनका जो लड़का होंगे वो बढ़ई करेंगे। जिस प्रकार से कुम्हार का लड़का, कुम्हार का बेटा कुम्हारे बनेगा, कुम्हार ये करेगा, उसका पेशा है घड़ा बनाना, तो उसका पूर्वज वैसे बनता चला आ गया। जीविकोपार्जन के लिए वो मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा। ये था। अगला देखते टॉपिक आपका है 4 वर्णों से परे अधीनता। देखिए, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते थे। ब्राह्मण जो है कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था से बाहर मानते, जैसे निषाद की हम लोग बात कर लिए, जैसे कि स्वर्णकार की बात कर लिए, ये वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग थे। दूसरा पॉइंट कहता है ब्राह्मण जो है कुछ वर्गों की अस्पृश्यता घोषित करती है, अनटचेबिलिटी घोषित करती है, अर्थात घृणा करती है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है घृणा करना, अनटचेबिलिटी यानी ब्राह्मण जो है कुछ जाति के लोगों को हीन दृष्टि से देखते थे, उनसे घृणा करते थे।
उनके दरवाजे पे आ गया तो फिर उसको पानी से गंगा जल छिट करके शुद्ध करो। उनको देख भी लिया तो लगता है ब्राह्मण अशुद्ध हो गया, उनसे टच हो गया तो ब्राह्मण सोचो कि चलिए गया पूरे, जब तक गंगा नहीं नहाएगा तब ब्राह्मण अब शुद्ध नहीं होगा। इस प्रकार से ब्राह्मण जो है ना जाति के लोगों से, अन्य जाति के लोगों से भेदभाव, घृणा करते थे, अनटचेबल रहते थे, अस्पृश्यता घोषित करते थे। कुछ काम ब्राह्मण के अनुसार कहना था, कुछ काम जो है ना पवित्र होता है और कुछ काम जो है ना अपवित्र होता है। पवित्र काम के अंतर्गत देखते हैं ब्राह्मण कुछ पवित्र तथा कुछ अपवित्र होते हैं। पवित्र में हम लोग देखते हैं क्या, ब्राह्मण के द्वारा जो किया गया कार्य हुआ वो पवित्र कार्य कहलाता। जैसे ब्राह्मण के द्वारा किया गया पूजा, हवन, कुंड का काम करना, ये ब्राह्मण का काम था, वो पवित्र काम था। वेदों का अध्ययन करना ब्राह्मण का काम था, वो पवित्र काम कहलाया। और उसके अलावा जो अन्य जाति के, शूद्र जाति के लोग के द्वारा जो किया गया कार्य था, उसके नजर में, ब्राह्मण के नजर में वो अपवित्र काम था। इस ब्राह्मण को कौन समझावे? अगर वो शूद्र जाति नहीं रहता तो आपके समाज में मरे हुए जीव जंतु अगर मरा हुआ है तो पूरा तो दुर्गंध फैला देता। अगर वो नहीं होता, उसका आपसे बढ़िया काम है क्योंकि वो सफाई कर दिया। आप उनसे घृणा कर रहे हैं, आप तो छूइएगा नहीं, देखिएगा नहीं, तो अगर वो नहीं होता तो आपका समाज तो पूरा गंदा हो जाता। आके कुत्ता मर जाता, बिलाई मर जाता, कोई जानवर अचानक से मर के रह जाता, पूरा तो गंदगी फैला देता। कौन समझाए ब्राह्मण को? तो ब्राह्मण उस कार्य को अपवित्र मानते थे जो चमड़े से संबंधित था, यानी मरे हुए जीव जंतु सबको उठाया करता था, उनको ब्राह्मण कहता था अपवित्र कार्य है आपका। और ब्राह्मण के द्वारा किया गया कार्य पवित्र कहलाता था। पूजा कांड, कर्म कांड, हवन कुंड, अनुष्ठान का काम, वेद का अध्ययन, ये सब ब्राह्मण का पवित्र काम कहलाता था। आगे हम लोग देखते हैं, ये दो टॉपिक आपका बड़ी भिबियाई है और दोनों टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। एक है आपका चंडाल। चंडाल समझिएगा, जो मरे हुए जानवरों को छूने वाला, मरे हुए जानवरों को छूने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? चंडाल कहलाते हैं। अर्थात इसको समझने के लिए आज के डेट में इन सभी कार्यों को कौन करते हैं? सुपरमैन करते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तर कहते हैं। उन्हीं का काम होता है साफ सुथरा करने का। तो ऐसे समझिएगा, चंडाल एज ए सुपर के बारे में समझ जाइएगा, या फिर क्या कहते हैं उसको, सुपर को दूसरा नाम क्या होता है? महत्तर कहते हैं ना। महत्तर और चंडाल दोनों इक्वली, अगर महत्तर को आप समझते हैं, सुपर को समझते हैं, तो आप चंडाल आसान तरीका से आप समझते हैं। एकदम दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में मिलता जुलता है। चंडाल को समझिएगा, जो मरे हुए जीव जंतु को फेंका करते थे, मरे हुए जीव जंतु को उनका सबका परवाह करते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? चंडाल कहते थे। चंडाल देखिए, वर्ण व्यवस्था में चंडाल जो है ना निचले पावदान पे रहते थे। अर्थात ये चारों वर्ण व्यवस्था में 4 नंबर पर, यानी शूद्र के कैटेगरी में रहने वाला था चंडाल। चंडाल कहाँ रहना था? शूद्र की कैटेगरी में, क्योंकि चंडाल का ही काम होता था इनके इसके समाज में, इनके आसपास अगर कोई जीव जंतु मर जाता था, लाश मर जाता था, आदमी मर जाता था, उनको ले आकर के जलाने का, परवाह करने का काम यही शूद्रों का होता था। यह अर्थात मैंने बताया था, शूद्र इन तीनों का सेवा करता था। इसी के अंतर्गत आता था आपका चंडाल, और चंडाल उनको क्या करते थे? सेवा करने का काम करते थे। वर्ण व्यवस्था का निचला पौधान में होता था चंडाल। अगला पॉइंट क्या देखते हैं? ब्राह्मण जो है चंडालों को छूना, देखना अपवित्र मानता था। ब्राह्मण को, अगर ब्राह्मण चंडाल को देख भी लिया तो अपने आप को अपवित्र समझता था। छू लिया तो सोचो कि अब गंगा बिना नहले रहबे न करेगा वो, ऐसा तरीका से उनको अपवित्र मानते थे। गांव के बाहर रहने दिया जाता था चंडाल को। चंडाल को गांव में नहीं रहने दिए जाते थे, गांव से बाहर जंगलों में उसको रहने दिया जाता था चंडालों को। और चंडाल जो है फेंके हुए कपड़े, बर्तन, लोहे के आभूषण पहना करता था। अर्थात लोहे का कारा पहना करता था, मोटा मोटा लोहा का कारा दोनों हाथ में, पैर में चंडाल पहना करता था। और इनके द्वारा जो फेंका हुआ कपड़ा रहता था, ये ब्राह्मणों के द्वारा या फिर क्षत्रियों के द्वारा जो फेंका हुआ कपड़ा रहता, तो उन्हीं कपड़ा को ग्रहण करता था चंडाल।
दिन के समय में चंडाल दिन में गांव नगर में चलना मना था, अर्थात चंडाल को जो दिन के समय में गांव में आना, नगर में आना मना था। इसीलिए क्योंकि अगर गांव के आदमी, नगर के आदमी अगर उसको देख लेता तो वो अपवित्र मानता था, भीड़ में आता अनटचेबल हो जाता, सड़ जाता, किसी से छू लेता। तो इसी कारण से चंडालों को दिन में आने से मना था, वर्जित था, दिन में नहीं आ सकता था। वो मरे हुए जीव जंतु रहने पर भी वो दिन में नहीं आते थे, वो आते थे रात में। रात में कैसे आते थे ये चीज देखिए। देखिए कहा था दिन में गांव नगर में चलना मना था। अगला पॉइंट क्या है, मरे हुए लोगों का अंतिम संस्कार करना इन्हीं का काम था। गांव में अगर कोई व्यक्ति मर जाता था उसको ले जा करके अंतिम संस्कार करने का काम चंडालों का था। दूसरा, छूता नहीं था ब्राह्मण। बताइए कितना ब्राह्मण घृणा मानता था, मर गया तो वो अपवित्र हो गया, उसको छूटा नहीं था, उसको ले जा करके चंडाले फेंकता था उसको। आगे देखिए, वो मरता था उसी को तो उसको भी चंडाले फेंकता था। बताइए तब अपवित्र नहीं होता था, तब मरे हुए में छू लिया तो तब ठीक था, जिंदा में छू लिया तो अपवित्र हो गया। अगला देखिएगा, जब चंडाल गांव में आते थे ना, ऐसे नहीं आते थे। गांव में बड़ा सा चंडाल होता था, कपड़ा तपड़ा ओढ़ करके रखता था, एकदम थोड़ा सा मुंह खाली दिखाई, आंख दिखाई पड़ते से पट्टी मार के आता था चंडाल। अब बड़का सा लकड़ी का डंडा रहता था, अपने से भी बड़ा लकड़ी का डंडा रहता था। जैसे चंडाल रात के समय आता था, दिन में तो आना नहीं था। जब कहीं कोई जीव जंतु मर जाता था, सब मर जाता था, तो चंडालों को इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाता था कि हाँ यहाँ पे मर गया है। तो चंडाल रात में आता था, कपड़ा कपड़ा मोड़ आर करके, अपने से बड़े डंडा को लेकर के, और खट 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 करते हुए आता था, ताकि गांव के आदमी को पता चल रात में कि चंडाल आ रहा है। फटाफट अपना जो है ना खिड़की दरवाजा बंद कर लो, चंडाल को देखना नहीं है, ये सूचित कर देता। चंडाल आते समय चंडाल जो है ताली बजाते हुए आता था, लकड़ी खटखटाते हुए आता था, ताकि गांव का आदमी सचेत हो जाए कि चंडाल आ रहा है। सब अपना अपना घर में घुस करके कुंडी लगा दे। तो इस प्रकार से चंडाल आया करता था। तो देखे चंडाल का कैसा स्थिति था, क्लियर है ना। चंडाल के बारे में अगर पूछेगा, यही सबको एक बार रिकॉल कर देते हैं कि चंडाल क्या है, मरे हुए जीव जंतु को फेंकने वाला व्यक्ति को ही हम लोग चंडाल कहते थे। चंडाल जो है कहते वर्ण व्यवस्था के निचले पौधान में रहा करता था। अब ब्राह्मण जो है चंडाल को छूना देखना जो वर्जित मानता था। चंडाल गांव से बाहर रहा करते थे, और चंडाल जो है ना इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा फेंका गया वस्त्र, जो है फेंका गया बर्तन, और जो है लोहे के कारा पहना करते थे। और दिन के समय में चंडाल को नगर में आने का इजाजत नहीं था। और गांव में समाज में अगर कुछ किसी चीज का मृत्यु हो जाता था, सबका मृत्यु हो जाता तो उनको फेंकने के लिए चंडाल रात के समय में लकड़ी का डंडा बजाते हुए, ताली बजाते हुए तब गांव में प्रवेश करते थे, और उनको ले आकर के उनका परवाह करने का काम चंडाल करते थे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चंडाल कहते हैं, चंडाल। अगला देखते हैं स्त्री धन। ये भी आपका इंपोर्टेंट है, आपका चैप्टर में स्त्री धन किनको कहते हैं ये भी पूछता है आपका। 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे, लेकिन पूछता है आपका स्त्री धन। स्त्री धन को बारे में समझिएगा। मनु स्मृति में बताया गया, मनु स्मृति ग्रंथ में बताया गया कि स्त्री धन अगर माता पिता के अगर पुत्र और पुत्रियां दोनों है, उनमें से अगर पुत्रियां की विवाह हो जाती है तो पुत्रियां कहाँ चले जाते हैं, अपने ससुराल चले जाते हैं पुत्रियां, और पुत्र जो है ना अपने पिता के घर ही रह जाते हैं। तो वैसी स्थिति में जैसे पुत्रियां का अगर विवाह हो गया तो पुत्रियां जो है ना अपने पिता के धन संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। वो स्त्री का धन नहीं होता था, स्त्री नहीं ले सकते थे, उसका अधिकार समाप्त हो जाता था। बट लेकिन कुछ अधिकार ऐसा था जो स्त्री धन के अंतर्गत रहता था। विवाह के दरमियान में पिता के द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता था, समझिएगा दहेज प्रथा जिसको कहते हैं, दहेज के रूप में पिता के द्वारा जो गिफ्ट दिया जाता था शादी के समय में, गिफ्ट में पलंग, कुर्सी, टेबल, मेज, अल्लाह क्या सब होता है, दुनिया भर का चीजें, साथ में जो है
कुछ संपत्ति भी दिया जाता है, कुछ जमीनें दे दिया, मान लो 1 बीघा जमीन तुमको लिख दिया, जाओ ये जमीन तुमको दे दी खाने के लिए, वो धन, कुछ आभूषण दिया जाता था, वो सब सारे गिफ्ट के रूप में जितने भी स्त्री को मिलता था वो स्त्री धन किसका होता था, स्त्री का हो जाता था। उनमें से उस धन को लेकर के स्त्रियां शादी के समय अपने पति के घर जाते हैं और उस धन पर पति का अधिकार नहीं होता था, उस धन पर सिर्फ स्त्री का अधिकार होता था और स्त्री पति के धन पर अधिकार नहीं होता था। ऐसी स्त्री का ऐसी स्थिति था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री धन कहते हैं। समझिएगा क्या लिखा हुआ है, स्त्री धन मनुस्मृति में बताया गया है। पिता धन पर सिर्फ जो ना स्त्री का अधिकार नहीं होता था, उस पर जो ना पुत्र का अधिकार होता था, अर्थात पुत्री का अधिकार नहीं होता था, पुत्र का अधिकार होता था। अगर 4 गो पुत्र है, उनमें से कैटेगरी में बांटा गया था, जो बड़े पुत्र होता था तो बड़े पुत्र को थोड़ा सा ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता था, कुछ संपत्ति कुछ परसेंट ज्यादा दिया जाता था। बाकी बात इधर 3 पुत्र जो था, तीनों पुत्र को इक्वली धन में बांट दिया जाता, थोड़ा सा ज्यादा प्राथमिकता बड़े पुत्र को दिया जाता और पुत्री को कुछ नहीं मिलता था। शादी के समय जो दहेज दे दिया वही लेके तुम खुश रहो, उस पर पति का अधिकार नहीं होता था, उसमें स्त्री का ही अधिकार होता था। उसी संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री धन कहते हैं। क्लियर है, गिफ्ट धन पर स्त्री का ही सिर्फ अधिकार होता था। इधर तो वर्ण व्यवस्था हम लोग समझ गए क्या। इस प्रकार से आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आज खत्म हो जाता है। और सेशन अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।